जस्टिस डिनाइड नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। एक तरफ जहां पर पूरे देश में कोरोना की थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है, वहीं भारत में अब अलग अलग राज्यों से ओमिक्रॉन के भी केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स जिनके कंधों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, अब वो ही डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए हैं और हड़ताल कर अपनी आवाज को उठा रहे हैं। दरअसल GMCH 32 में सोमवार को डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर्स का कहना है कि पूरे देश में डॉक्टर्स की कमी चल रही है और नए डॉक्टर्स की भर्ती में देरी की जा रही है। डॉक्टर्स की भर्ती जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। एक एक डॉक्टर पर हजारों मरीजों को देखने की जिम्मेदारी है, जिसके चलते काम करना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर्स की कमी होने के चलते मौजूदा डॉक्टर्स पर बोझ बढ़ता जा रहा है, जिससे वो भी अनफिट हो गए हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि जब अलग अलग क्षेत्रों में भर्ती की जा रही है, तो डॉक्टर्स की भर्ती आखिर क्यों नहीं की जा रही, जबकि कोरोना की थर्ड वेव एक बड़ी चुनौती है। जी, ये प्रोटेस्ट लगातार चलेगा और तब तक चलेगा जब तक सरकार मांगे नहीं देगी या इस पर कुछ भी हमें रिस्पांस में कोई भी आंसर नहीं देगी, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और अभी सिर्फ हमने इलेक्टिव ऑपरेशंस जो होते हैं, इलेक्टिव प्रोसीजर्स जो होते हैं और OPD जो होती है वो बंद किया है। पर अगर जैसे फोर्डा है, जो पूरे इंडिया की जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है 3 दिन में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। और हमारा भी पूर्ण समर्थन है फोर्डा के लिए कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई और सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हमें 3 से 4 दिन के अंदर अंदर चंडीगढ़ में भी इमरजेंसी सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी। और ऑलरेडी जो यहाँ पे पेशेंट का लोड है, यहाँ मरीज़ों की जो भीड़ है, वो अभी जितने डॉक्टर हैं उससे 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना ज़्यादा है। अगर हम लोग भी काम करना छोड़ देते हैं तो लिमिटेड जितने डॉक्टर जो सीनियर कंसल्टेंट और जो डॉक्टर रह गए हैं उन पर मरीज़ का भार बहुत बढ़ जाएगा, उनको भी सेवाएं सारी बंद करनी पड़ेंगी। और इसीलिए जो ऑलरेडी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, जो भारत के जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो जैसे कोलैप्स करा हुआ है, जैसे कमज़ोर हुआ है, वो बिल्कुल ही गिर जाएगा, बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। और अगर सरकार ने अभी भी कुछ एक्शन नहीं लिया तो मरीज़ों के लिए, हमारे लिए नहीं, देश के लिए, पूरे देश के लिए ही, मरीज़ों के लिए बहुत भारी नुकसान होगा। ये जो मुद्दा है इसको आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार जो केसेस को डिले कर रही है वो उनको ये समझना पड़ेगा कि अभी ज़रूरत डॉक्टरों की है। और अगर 60 लोगों का काम कोई 40 लोग करें और 2/3 हिस्सा करेगा वही काम, तो वो पॉसिबल नहीं है। दिन पर दिन काम बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर कम होते जा रहे हैं। और इसको सफ़र करने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही नहीं सफ़र कर रहे हैं, जो मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं वो भी सेम चीज़ सफ़र कर रहे हैं। बट वो हालातों में किसको रखना है दोषी, वो हमें पता करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई हो इसकी और नया बैच आए, इसके लिए हमें काम करना है। वहीं हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ डॉक्टरों को नहीं जूझना पड़ेगा, पेशेंट्स को भी जूझना पड़ेगा, क्योंकि जितने कम हमारे पास डॉक्टर होंगे, ऑल्दो वो अपना 100% देंगे, फिर भी अगर वो है ही नहीं, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, जहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ पे इलाज कैसे होगा। और इसका हम लड़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि कल को जब पेशेंट्स आएंगे उनका इलाज करेगा कौन अगर वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की बहाली हो और उसके लिए काउंसलिंग को जल्दी करना पड़ेगा। एग्ज़ाम हो गए हैं, रिज़ल्ट आ गए हैं, बस एडमिशन की बात रह गई है, तो वो करनी ज़रूरी है। उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम भी ओवरवर्कड हैं, ओवरबर्डनड हैं, तो अगर ये कोरोना की भी तीसरी वेव आने के चांसेस हैं, ओमाइक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, अगर वो कोरोना की वेव आ जाती है तो फिर से ये सारा हेल्थ केयर ये कोलैप्स हो जाएगा। हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो इतना काम हम ऐसे बिना अपनी वर्कफोर्स के कंटिन्यू नहीं कर सकते, जिसका ध्यान सरकार को देना चाहिए। बिकॉज हेल्थ केयर इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर एवरी कंट्री, पर आवर गवर्नमेंट डज नॉट सीम टू बी responding towards our demands, which is not actually a demand, it's our right. And it's not just for us, it's for the public and for the whole nation, that if we won't be able to work with our full capacity, then we won't be working efficiently, and it will not be good for anybody, not us, not the public, not the country. हम कब से लगातार कोविड की फर्स्ट वेव से लगातार काम कर रहे हैं, अपने बारे में बिना सोचे, अपनी हेल्थ के बारे में बिना सोचे, बिकॉज इसलिए हम डॉक्टर बने थे कि बिना निस्वार्थ सेवा करेंगे। लेकिन अब क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, उसके लिए हमें एक्चुअल में लोगों की ज़रूरत है। बाकी जगह इंस्टीट्यूट्स में भर्ती हो रही है, सिर्फ एक मेडिकल ब्रांच है जो रुकी हुई है।
इस टाइम पे मेडिकल ब्रांच ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो रुक सकते हैं, पर डॉक्टर्स की तो ज़रूरत है इस टाइम पे। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को पता लगे, सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ पता लगे कि एक्चुअल में डॉक्टर्स थक चुके हैं, वो ओवरबर्डनड हैं, फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। तो उनको एक्चुअल में अपने साथ लोगों की ज़रूरत है, सो दैट हम बाकी लोगों का भला कर सकें, पेशेंट्स की केयर ना हो। इन डॉक्टर्स की मांग है कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द की जाए और नए डॉक्टर्स की भर्ती की जाए। डॉक्टर्स ने बताया कि ये काउंसलिंग 6 महीने पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार इसमें देरी की जा रही है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले 3 दिनों के बाद वो इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद कर देंगे, जिसका खामियाजा न सिर्फ डॉक्टर्स को बल्कि लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।